नमस्कार दोस्तों, आज सभी को एक और नई कहानी सुनाती हूँ। कांटे भरी राहें भाग 38। आप सभी से अनुरोध करती हूँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिए। वार्तालाप के बीच सरोज देवी कहती है, बचपन की एक गाना याद आ रही है। काशी घूम ले चाहे वृंदावन घूम ले पर नर में है नारायण। आजकल लोगों में ऐसी प्रवृत्ति आ गई है कि लोग भगवान को पाने के लिए मंदिर मंदिर भटकते हैं, मगर आम लोगों के प्रति सहानुभूति के बजाय छल कपट में दिन गुजार देते हैं। उन्हें भिन्न भिन्न तरीके से प्रताड़ित करते हैं। उन्हें इस बात की ज्ञान नहीं है कि इस तरह से भगवान नहीं मिलते, वरन खुद के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है जो सभी लोगों ने देखा है। फिर भी लोग मानव सेवा से दूर भागते हैं तथा लोगों से झूठ पर झूठ कहते हुए अपनी पीठ थपथपाते हैं। यह समझते हैं कि दुनिया वाले सब बेवकूफ है और वहीं एक जन सबसे ज्यादा समझदार है, और उसके नतीजे के रूप में चारों ओर अशांति फैलती जाती है। चर्चाओं के बीच वीणा मौसी कहती हैं, असल में हमारे देश में लोकतंत्र तो है, मगर लोकतांत्रिक देश में जो सामाजिक सुरक्षा लोगों को मिलना चाहिए वह नहीं है। कहने को तो हमारे देश एक बृहत्तर लोकतांत्रिक देश है तथा लोगों के जुबान पर एक ही बात है कि हमारे देश विश्व गुरु बन गया और कुछ ही वर्षों में हमारे देश विकसित देश बन जाएगा। मगर मुझे तो लगता है कि यह एक कोरी कल्पना मात्र है। जिस देश में बेरोजगारी चरम पर है, जिस देश में अमीरी और गरीबों के बीच एक बहुत बड़ी खाई है, आसमान और जमीन का फर्क है, जहां पर सामाजिक सुरक्षा के नाम पर लोगों से छलावा होती है, वह देश न तो कभी विश्व गुरु बन सकता है न कि कभी विकसित राष्ट्र बन सकती है। असल में गहराई से विचार किया जाए तो यह एक ऐसी बात है जिसे इस बात से तुलना की जा सकती है कि पहले के समय में अक्सर रात को बच्चों को सुलाने के लिए माएं बच्चों को यह कहती थी कि आंखें बंद कर सो जा, नहीं तो डाकू आएंगे और उठाकर ले जाएंगे। ऐसे में डाकुओं के डर से बच्चे लोग जल्द से जल्द सो जाते थे। कभी कभी स्कूलों में खेल प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, जहां पर बच्चों के हाथ बंद कर जलेबी रेस करवाई जाती है। बच्चे लोग उछालते हुए उन जलेबी को अपने मुंह में लेने की कोशिश करते हैं, मगर किसी को भी आसानी से जलेबी नहीं मिलता। ठीक उसी तरह हमें जलेबी के लोभ देकर देश के कर्णधार गण अपनी कामयाबी हासिल कर लेते हैं। अगर हमारे देश में सामाजिक सुरक्षा के सिस्टम पुख्ता होती तो हमारे देश में महिलाएं सुरक्षित होती, महिलाओं पर दुराचार न होती। यहाँ तक कि हमारे देश के कर्णधारों पर भी दाग लग चुकी है, जो न केवल विश्व स्तर पर निंदनीय है तथा गंभीर चिंता की विषय है। हमने अक्सर देखा है कि जिस घर में पिता खुद किसी न किसी नशा के आदी हैं, उस घर के बच्चे लोगों में भी उस तरह के नशा की लत लग जाती है। मेरे कहने की तात्पर्य है कि जब हमारे देश के कर्णधारों ने ही गलत कृत्य में संलिप्त पाए जाते हैं, वहां पर आम जनता को ऐसे कृत्यों से कैसे रोक सकते हैं। और अक्सर किसी न किसी अनुष्ठान में लड़कियों को या कहें घर के महिलाओं को नाच नाचाने की परंपरा रही है। न केवल नाचाने की, उस पर आनंद लेने की मानसिकता कमोवेश सभी में है। ऐसे में जब हम लोग इसे एक प्रकार के मनोरंजन के उपकरण के रूप में व्यवहार करने पर बिल्कुल ही संकोच नहीं करते, तब हमें भी सामाजिक सुरक्षा को लेकर गहराई से चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।